अच्छा जी, नाउ अब हमारे पहला जो मेन एक टाइप थी, एक फैक्टर था ऑन पेज एसईओ का, वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड वन अब हम मूव ऑन करेंगे जी टेक्निकल एसईओ पे, जो उसकी सेकंड फॉर्म है। टेक्निकल एसईओ बेसिकली रिलेट करती है वेब स्पीड के साथ। आपका जो एक क्लाइंट आएगा हमारे पास, वो बोलेगा जी मैंने एसईओ करवानी है, ऑन पेज की करवानी है, ऑफ पेज की करवानी है, टेक्निकल करवानी है। ऑन पेज में हमारे पास वो आ गया जो वेबसाइट के ऊपर ऐसा ना कुछ, वेबसाइट की हमारे डिस्क्रिप्शन आ गई, व्हाट्सएप की वेबसाइट की आपने H1 हेडिंग देखनी है, आपने डिफरेंट चीज चेक करनी है जो हम प्रीवियस ऑन डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली आती है वेब की स्पीड, कि वो जो आपकी हमारी वेबसाइट है वो कितना लोड टाइम ले रही है। ये कॉमन सी बात है कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट आई है या हम कुछ गूगल सर्च पे करते हैं, गूगल सर्च इंजन में हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो अगर वो वेबसाइट लोड होने में टाइम लेगी तो हम वो साइट छोड़ के चले जाएंगे। ये एक सिंपल सा असूल है, ये हम सब लोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि ये हमें एक फैक्टर में आता है कि टेक्निकल एसईओ में वेब स्पीड का मेन काम आता है, कि जिसके के अंदर हम मेन कोड में जाके चेंजिंग करते हैं। ऑन पेज का मेन मकसद हो गया कि हमने वेबसाइट के ऊपर आए हैं, वेबसाइट के ऊपर हमने चेंजेस किया, कंटेंट में चेंजेस कर लिया, इस तरह वाली चीजें। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली हम कोड में चेंजिंग करते हैं, और कोड की चेंजिंग डायरेक्टली रिलेट कर दिया हमारे साथ वेब स्पीड के साथ, कि उसकी हमने स्पीड की उसकी लोड टाइम हमने कम करना होता है। और इसके लिए मैं एक फ्री टूल है जो गूगल खुद प्रोवाइड करता है, इसका नाम है गूगल लाइट हाउस टूल। ये हम लोग इस टूल इसमें यूज करेंगे। ये टूल हमें 3 से 4 एक फैक्टर्स बताता है। मैं भी आपके सामने बोर्ड को शेयर करने लगा हूँ, उसके बाद लेटर ऑन हम प्रैक्टिकल सर्च कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या चीज़ होती है। ये टूल हमें बेसिकली 4 फैक्टर खुद बताता है। ये P फॉर मैं परफॉर्मेंस लिखने लगा हूँ, A for accessibility, S for SEO कर लेंगे, और एक आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 4 चीजें हमें बेसिकली गूगल लाइट हाउस का टूल प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम अपने वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के अंदर ही बेसिकली 6 और फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, अगर आप इसको 6-7 फैक्टर्स भी कह सकते हैं, जिनकी बेस पे बेसिकली हम उसकी जो वेब स्पीड है वो इंक्रीज करते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी हो गया, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गया, ये डायरेक्टली एसईओ के साथ रिलेट नहीं करते, ये इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, बिकॉज ये अल्टीमेटली को परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं हमारी, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस है जैसे वो इंक्रीज होती है हमारी से वेब स्पीड इंक्रीज होती है, जो हमारी बेसिकली टेक्निकल एसईओ के फैक्टर में आ जाता है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है कि ये वाला टूल में हम क्या देखेंगे आगे से जाके। इसके बाद लेटर ऑन मैं जो वीडियो शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, वो हमारी जो गूगल लाइट हाउस टूल है उसकी रियल टाइम प्रैक्टिस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, कि हमने कैसे एक वेबसाइट जो हम पीछे से लेके चल रहे हैं उसकी हमने वेब स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा जी, अब जो है हम गूगल लाइट हाउस टेक्निकल एसईओ को स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारे पास दराज की साइट ओपन हुई है। हमने इसकी टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स देखने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी। तो ये मैंने दराज की साइट पहले से अपलोड करके ऑन करके रखी है। सिंपली मैं गया हूँ ये गूगल लाइट हाउस की एक्सटेंशन पे, और ये मैंने जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब ये कुछ सेकंड्स लेगा, मे भी आपका टाइम ज़्यादा ले ले, डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट। और ये अब आपके सामने लोड हो रही है। ये जी हमारे सामने दराज की साइट की डाटा हमें शो हो गया है इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल एसईओ के वेब की स्पीड हमने कैसे एनालाइज करनी है।
ये जो मैंने साइट में वीडियो में आपको शुरू में बताया कि इसका परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस के हमारे पास ऑप्शन आते हैं, ये आपके सामने रियल टाइम शो हो गया। तो ये देखें कि कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है, कुछ येलो है। तो जो तो ग्रीन है वो तो वेल एंड गुड है जी, वो पहले से ऑप्टिमाइज है, हमें उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने लगी। लेकिन जो येलो हैं, रेड वाले हैं, उसमें हमारी प्रॉब्लम्स हैं। येलो वाले को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेब स्पीड कम हो सके, उसकी लोड टाइम कम हो सके। जो रेड वाले हैं उन पर हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो हमें डेंजर फॉर्म में लेके जा सकते हैं। कि आपके सामने एक छोटा सा आ गया उसका डाटा, उसके बाद नीचे हमने मेन आना है कि ये वाले जो मेन फैक्टर्स हैं गूगल की जो टेक्निकल एसईओ उसमें मेन ये यूज़ होते हैं। अगर मैं एक्सपैंड व्यू करूं तो एफसीपी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है, जिसके अंदर हमारे पास जो पहला टेक्स्ट इमेज होता है वो लोड होना स्टार्ट होती है। तो वो जी पहली इमेज जो पहला टेक्स्ट लोड होना स्टार्ट हो वो जी 4.8 सेकंड ले रहा है हमारे, जो बहुत ज़्यादा है, हम इसे कम करना है। जो एलसीपी है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेक्स्ट होता है या सबसे बड़ी इमेज होती है, वो जब लोड होना स्टार्ट होती है तो वो कितना टाइम ले रही है, जो वो 5.9 सेकंड ले रही है, जो कि बहुत ज़्यादा, हमें इसे कम करना है। उसके बाद टोटल ब्लॉकिंग टाइम देख लें जी, 7760 मिली सेकेंड है। ठीक है, ये जो अगर हम इसको मिक्स करें एफसीपी को और टाइम टू इंटरेक्टिव को, ये उसने खुद ही हमें बताया हुआ है, तो ये 50 मिली सेकेंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट आ गया, ये जी ये पहले से ग्रीन है, ये नहीं, ये वेल एंड गुड है। ये बेसिकली क्या होता है, जब भी हमने कोई साइट ओपन की है, हम साइट को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अचानक से एक ब्लॉक ऑफ एलिमेंट हमारे पास अपीयर होता है कि ऊपर वाली साइड ऊपर रह जाती है, नीचे वाली साइड नीचे रह जाती है, और वो वाला हमें टॉप अप समझ लें कि इस किस्म का पूरा हमें ब्लॉक ऑफ एलिमेंट लोड होकर शो होने लग जाता है। तो ये बेसिकली कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट है, जिसके अंदर वो पूरा ब्लॉक ऑफ एलिमेंट शो होता है, और इस तरह नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए इस तरह वाला शो। अगर हम ये साइड चेक करें तो पहले से ग्रीन है। उसके बाद स्पीड इंडेक्स जो मेन मसला है, स्पीड इंडेक्स क्या है जी, शो द क्विकली द कंटेंट ऑफ अ पेज आर विजिबली पॉपुलेटेड, यानी जो पहला कंटेंट है आप पेज का, वो लोगों कैसे शो होगा, विजिबल होगा, तो वो इस सबसे ज़्यादा 16.1 सेकंड 16.1 सेकंड वो ले रहा है। ये हमारे पास नीचे ट्री मैप आ गया। ये उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, बेसिकली उसकी क्या क्या चीज़ें हम कम कर सकते हैं। तो वेब स्पीड में बेसिकली देखिएगा कि 2 से 3 प्रॉब्लम्स होती हैं कि इमेजेस का जो अगर जेपीजी या पीएनजी फॉर्म है तो हम उसे वेब पी में कर लेंगे या नेक्स्ट फॉर्म में कर लेंगे, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा सेकंड बचा लेंगे। दूसरा जो टेक्निकल एसईओ का मेन फैक्टर होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट का या सीएसएस का। जो हमारे पास सीएमएस होते हैं वर्डप्रेस के, उसमें तो हम बेसिकली उनको रिड्यूस कर लेते हैं, सीएसएस मिनिफिकेशन, जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन या मिनिफाई सीएसएस, उधर एक ऑप्शन होता है, मिनिफाई जावास्क्रिप्ट होता है, तो उसकी वजह से वो हमें बिल्ट इन प्लगइन्स मिल जाते हैं, हम निकाल लेते हैं। लेकिन जो कस्टम साइट्स हैं, जो HTML CSS या डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बनी है, जिन्हें हमें खुद मैनुअल चेंज करना पड़ता है किसी डेवलपर के ज़रिए से, तो उसमें हम क्या करेंगे कि अपने डेवलपर से जो हमारा साइट का होगा उसके साथ रब्ता करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, और उससे बोलेंगे कि यार इतनी जावास की मुझे पहला पेज पे लोड होनी चाहिए, बाकी लोड नहीं होनी चाहिए। इतनी CSS के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले पेज पे लोड हों, उसके बाद लोड ना हो, तो ये उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। आप देखेंगे हमारे पास ये जो मुझे शो हो रहा है डाटा, उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट। अगर हम जो अनयूज जावास्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल जो हमें होम पेज पे नहीं चाहिए जावास्क्रिप्ट लेकिन वो भी लोड हो रही है, तो वो ले रही है 2.22 सेकंड। तो ये अगर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर देखेंगे तो हमें नीचे शो हो जाएगा कि क्या बेसिकली मसला आ रहा है। तो ये हम डेवलपर के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, वो इसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। उसके बाद तीसरा वाला आ रहा है एलिमिनेट रेंडम ब्लॉकिंग रिसोर्सेज आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये अपने, तो ये लिखा हुआ कंसीडर डिलीविंग क्रिटिकल CSS। ये वही है बात है कि जितनी हमें CSS, जितनी हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए उतनी लोड हो, जो बाकी है उसको डेफर कर दे, उसको लेजी लोडिंग लगा दे या बाद में उसको लोड करवा दे जब हमें ज़रूरत हो। तो ये वो वाला प्रॉब्लम है। उसके बाद प्रॉपर्ली साइज में जाए, यानी जी का ज़्यादा साइज़ है उसको हम कैसे कर सकते हैं, यानी ये उसका 495 उसका KB साइज़ है, लेकिन हम उसको सेव करके 371 तक लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा ये टाइम हमारा 0.9 सेकंड 7 सेकंड बच सकता है। उसके बाद देखें जो सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म है, ये हमारे पास जो इमेजेस हैं जो JPG या PNG फॉर्म में है, अगर हम उसे नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म में या वेब पी में कन्वर्ट कर लें तो हमारे 0.31 सेकंड वो बचा लेगा, जिसकी वजह से वेब स्पीड में काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी, वो जल्दी हमारी लोड हो जाएगी। तो ये उसके बाद जितने भी हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं ये रिलेटेड टेक्निकल है, ये कोडिंग है। तो आपने डेवलपर के साथ बैठना है, उसको ये प्रॉब्लम्स बताते जाने हैं और उससे ये सॉल्व करवाते जाना है।
ये हमारा एक हो गया टेक्निकल एसईओ वाला। आपने एक एक प्रॉब्लम को देखना है, उसके बारे में सर्च करने, आप लोगों को पता चलता रहेगा। या मैं एक्सेसिबिलिटी के अगर फैक्टर में आऊँ तो नीचे देखें थे इमेजेस जिनके अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं लगे हुए, तो ये वो वाली इमेजेस हैं। एक इन बेसिकल इमेज जो लोगों को मुझे शो हो रहा है जिसका अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं लगा हुआ। बेसिकली ये बैनर में मुझे शो हो रहा है, बैनर में उसके बाद ये इमेज डॉट लोगो वाला आइकॉन है जिसमें वो नहीं लगा हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट। उसके बाद ये और भी चीज़ें आ रही हैं, इनका भी मुझे आ रहा है इमेज अल्टीट्यूड आर रिडंडेंट टेक्स्ट, इमेज एलिमेंट्स हैव अल्टरनेट एट्रीब्यूट दैट आर रिडंडेंट टेक्स्ट। तो इनका भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों ने देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता सर्च कर लेना है। और ये इनका कॉन्ट्रास्ट रेशियो यानी इनकी जो वो क्वालिटी है वो बहुत लो है, वो खुद कह रहा है कि यार ये मुझसे पढ़ने नहीं हो रही। तो उसके बाद ये बेस्ट प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप लोगों ने देख लेना है इसको क्या सॉल्व करना है। ये एसईओ वाला जो मेन फैक्टर अगर आप लोग कर लें, ये इन इमेजेस का अल्टरनेट टेक्स्ट यानी लोगों का ही अगर अल्ट टेक्स्ट लग जाए तो ये 100 पर पहुँच सकता है सिर्फ इस चेंजिंग से, और ये 10 सेकंड की चेंजिंग नहीं है। उसके बाद प्रोग्रेसिव वेब आप आ जाता है कि आपकी जो साइट है वो मोबाइल में एज ए मोबाइल शो हो तो एज ए ऐप कैसे वर्क करेगी, ये उसके अकॉर्डिंग फीचर्स आ गए, आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके सामने गूगल लाइट हाउस का पूरा ओवरव्यू आ गया कि आपने इसको कैसे देखना है। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि रिपोर्ट कैसे बनानी है, जिस तरह आपने ऐसी क्वेक के फैक्टर्स ऐड किए हैं, इसी तरह आपने इस तरह के फैक्टर्स ऐड कर लेने हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट एक दफ़ा ले लेना है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने उसमें ऐड कर लेना है, उनके प्रॉब्लम्स बता देने हैं। जो टेम्पलेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस टेम्पलेट का। आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, उस टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं, उसी वो टेम्पलेट को यूज़ करें, अगर उससे बेटर मिलता है तो आप वो यूज़ कर लें। तो इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पेजेस आप रिपोर्ट बना सकें, और रिपोर्ट वो बनानी है जो आपको भी समझ आए और जो आप बाद में क्लाइंट को भी समझा सकें। ये ना आप रिपोर्ट वो बना लें जो ना आपको समझ आए ना क्लाइंट को ना आए, तो इस तरह आप क्लाइंट को हायर नहीं कर सकते, आप उसको बिड नहीं कर सकते, आप विन नहीं कर सकते वो प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इस कोर्स का मकसद ही यही है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करवाया जाए, आपको बताया जाए कि ऐसी साइट को देखना है, उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी लास्ट में, और ये वाली चीज़ें हम देखेंगे। तो ये वाले हमारे फैक्टर हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।